ससुर जी धीरे आपका बहुत है, मुझे बहुत हो रहा है। ससुर जी ने मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम निशा है और मेरे पति का नाम निशांत है। मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे पति पुलिस में हैं। घर में सिर्फ ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती थी। मेरी सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह एक ही रूम रहती थी। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आए, मैं मालिश कर देती हूँ। तो वो बोले, नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से मैं बोली, ससुर जी चलो ना, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। तो इस पर वो बोले, ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहाँ कर देना मालिश। मैंने ससुर जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके रूम में ले गई और उनकी पैरों की मालिश की। बहू जरा ऊपर करो मालिश, ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। ससुर जी, कहाँ बहू, घुटनों के थोड़ा सा ऊपर। हाँ ससुर जी, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए। तभी ससुर जी कहने लगे, बहू तुम यहीं पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा। ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर इसका स्वाद लिया हो। मैंने मेरे ससुर को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना मेरी तरफ, मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ, यहाँ कोई आया था क्या। नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन मेरे वहाँ भी बहुत दर्द हो रहा था, जैसे बहुत बड़ा था। ससुर जी, बात मेरी नहीं है, मेरे खजाने की है। लेकिन बहू यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ यह कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है ससुर जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने ससुर को बिना बताए एक कैमरा लगा कर रखा था। सोने से पहले मुझसे चले भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब 1 बजे ससुर जी मेरे खजाने को खोलकर आनंद ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं ससुर जी के पास गई। ससुर जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठिए तो। यह क्या है। मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी, अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा। बहू, मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ देख नहीं सकती है, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी आपका क्या हाल है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर आनंद लेंगे। जब शाम हुई तो ससुर मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। बहू आओ मेरे पास। देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर जी तो लंबे रेस के घोड़े निकले। ससुर जी, अब देख क्या रहे हो, खजाना तुम्हारे सामने है, आओ। ससुर जी, इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा। ससुर जी ने 4 घंटे तक खजाना खोजा, उसके बाद वह थक गए। ससुर जी ने दूसरी बार में मेरा काम लगा दिया। ये ससुर और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।